आज हम MCQs सॉल्व करेंगे यूनिट नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स फिजिक्स क्लास 10। फर्स्ट MCQ है अ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग हैज एम्पलीट्यूड A. A tiny spot on the string is color red. As one cycle of the wave passes by, what is the total distance traveled by the red spot? देखें हमारे पास ये एक मीन पोजीशन है। जब वेव बनती है तो उसका ग्राफ इस तरह बनता है। ये हमें शो करता है कि पार्टिकल पहले ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है और फिर अपनी पोजीशन पे वापस चला जाता है। इस तरीके से वेव मूव करती है आगे की तरफ। यहाँ पे सपोज एक डॉट है स्ट्रिंग क्यूब। अब ये पार्टिकल जब मूव करेगा, अब पहले ये समझ लें कि मीन पोजीशन और हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वेव ये एम्पलीट्यूड होता है। द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी और अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब ये पार्टिकल फॉर एग्जांपल इस हाइट के ऊपर है। अब पहले ये पार्टिकल नीचे आएगा मीन पोजीशन पे, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? इसने A डिस्टेंस कवर किया। अब ये मीन पोजीशन से नीचे आएगा, तो इसने A और कवर किया। अब ये वापस जाएगा तो ये एक A और कवर हो गया और पार्टिकल वापस अपनी जगह पे आ गया तो A और कवर हो गया। यानी इसने एक साइकिल में कितने A's कवर किए हैं? 4A। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल ड्यूरिंग वन साइकिल इज 4A और एनर्जी जो है वो यहाँ तक आ जाती है। जब पार्टिकल अप एंड डाउन अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है तो एनर्जी एक वेवलेंथ आगे की तरफ आ जाती है। पार्टिकल फिर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाएगा और एक वेवलेंथ और कवर होगा। तो इस तरीके से पार्टिकल जब एक चक्कर कंप्लीट करेगा तो 4A वो डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसका मतलब है कि हमारा कौन सा वाला ऑप्शन ठीक है? ये D वाला ऑप्शन ठीक। पार्ट 2, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इफेक्ट द पीरियड ऑफ द मास स्प्रिंग सिस्टम। जब एक मास वाइब्रेट करता है, जब उसके साथ स्प्रिंग अटैच होता है, तो उसका टाइम पीरियड यानी अपना एक चक्कर जो वो कंप्लीट करता है, उसके लिए हमारे पास फार्मूला है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट m बाय k। अब आप इस फार्मूले में देखें तो m क्या है? मास है। यानी अगर मास ज़्यादा होगा तो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। k क्या चीज़ है? स्प्रिंग कांस्टेंट है और ये इन्वर्सली रिलेटेड है। यदि स्प्रिंग कांस्टेंट स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग अगर ज़्यादा होगी तो टाइम पीरियड कम होगा। इसका मतलब है टाइम पीरियड ऑफ द मास एंड स्प्रिंग सिस्टम डिपेंड्स अपॉन mass of the body and spring constant. So MCQ, which of the following does not affect the period of the mass spring system? तो हमने देखा कि मास तो डिपेंड करता है, स्प्रिंग कांस्टेंट भी डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड डिपेंड नहीं करता। एम्पलीट्यूड का मतलब है उसकी वाइब्रेशन, अगर वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड की वाइब्रेशन है या कम एम्पलीट्यूड की, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए हमारा C ऑप्शन करेक्ट है।
Question 3. An object of mass m oscillates on the end of the spring. To double the period, replace the object with one of the mass. एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है वो एक स्प्रिंग के साथ अटैच है। अगर हमें उसका टाइम पीरियड डबल करना है तो मास को कितना करना पड़ेगा? टाइम पीरियड का फार्मूला है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट m बाय k। अब हम मास को 4 टाइम कर देते हैं तो इस टाइम पीरियड को हम t प्राइम कह लेते हैं। 2 पाई मास की जगह हम 4 लगा लेते हैं, 4m, m की जगह 4m। मास को हमने 4 टाइम्स कर दी। t प्राइम इज इक्वल टू 2 पाई 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो वो बाहर आ जाएगा, लेकिन मैं इसको यहाँ शुरू में लिख लेता हूँ और यहाँ पे रह जाएगा m बाय k। अब टाइम पीरियड t प्राइम इज इक्वल टू 2, ये वाला 2 मैंने लिख लिया, ये वाला। अब 2 पाई अंडर द रूट m बाई के, ये तो इस t के इक्वल है, ठीक। तो देखें t प्राइम जो है वो 2t के इक्वल हो गया, यानी मास 4 टाइम करने से टाइम पीरियड 2 टाइम्स हो गया। इसलिए अगर हमें टाइम पीरियड को दुगना करना है तो मास 4 टाइम्स करना पड़ेगा, तो ये सी ऑप्शन। क्वेश्चन 4. अ कार माउंटेड ऑन अ शॉक एब्जॉर्बर। कार के नीचे स्प्रिंग लगे होते हैं जो टायर के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये इसलिए होता है कि कार को कंफर्टेबल बनाया जा सके, उसको शॉक एब्जॉर्बर कहते हैं। ये मास ऑन अ स्प्रिंग टाइप का एक सिस्टम है। इफ़ वी इग्नोर डैम्पिंग, अगर हम डैम्पिंग को इग्नोर करें, डैम्पिंग क्या चीज़ है? डैम्पिंग का मतलब है कि एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन स्लोली डिक्रीजेस बिकॉज इन द रियल वर्ल्ड देयर इज़ अ फ्रैक्शन, एयर फ्रैक्शन विच ग्रेजुअली डिक्रीजेस द oscillation of the body. How will the frequency of the oscillation change if passenger or a heavy load are added to the car? The frequency will, अगर हम कार को लोड करते जाएं पीपल से या किसी और वज़न से, तो फ्रीक्वेंसी में क्या फ़र्क आएगा? तो एक दफ़ा फिर इसका फार्मूला देख लेते हैं। ये देखें, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल है। f इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई अंडर द रूट k बाय m, ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है। तो देखें, मास और फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली रिलेटेड है। फ्रीक्वेंसी ऊपर है, मास नीचे है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मास बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो अगर हम पीपल जो है कार में इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, तो डिक्रीजेस। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, बी ऑप्शन। 5th नंबर MCQ है, if the pendulum completes exactly 12 cycle in 2 minutes, 12 cycle in 2 minutes, what is the frequency of the pendulum? यहाँ पे हम फिर थोड़ा सा बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है f इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय कितने साइकिल्स हैं? 12 हैं। टाइम पीरियड 2 मिनट्स है, टाइम 2 मिनट है, टाइम 2 मिनट्स है, तो 2 मिनट्स हमारे पास क्या होगा? वो 120 सेकंड्स होंगे। तो जब 12 को 120 पे डिवाइड करेंगे
तो 0.1 हर्ट्ज़ हमारे पास आंसर आएगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 6 नंबर, अ सर्टन पेंडुलम हैज़ आयरन बोब, व्हेन द आयरन बोब इज रिप्लेस विद लेड बोब ऑफ द सेम साइज, इस टाइम पीरियड विल। एक पेंडुलम है, उसके साथ पहले आयरन बोब अटैच था, फिर आयरन बोब हटा के लेड बोब उसी साइज़ का रख दिया गया है, तो टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क आएगा। देखें, सिंपल पेंडुलम का फार्मूला है टाइम पीरियड के लिए, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट L डिवाइडेड बाय G। इस फार्मूले में देखें तो टाइम पीरियड डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द पेंडुलम और G ग्रेविटी के ऊपर। इसका मतलब है कि टाइम पीरियड मास ऑफ द बोब पे डिपेंड नहीं करेगा। क्वेश्चन 7, a wave transport energy but not matter. Yes, it is correct, because matter only oscillates up and down. The bending of waves around the edge of the obstacle is, this is diffraction. According to definition of diffraction, what is diffraction? The bending of waves around the corner.